हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राहुल यादव है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व ASI की स्थापना की और इनके पहले महानिदेशक भी बने थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुराण प्रसारण स्थल है? तो हुंसागी। पुराण प्रसारणकालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिरौदपुर जोहोम तथा मेहरगढ़ नव प्रसारणकालीन स्थल है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध भूमिहार खेतिहर मजदूरों से था। कमकार एक तमिल शब्द है जिनका संबंध भूमिहार खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में काज करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। आगे कहता है कि लौह युग का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा ही किया जाता था। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है सिंधी भाषा के मुर्दों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सदैव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि द्वारा बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रेसेंस को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो दैमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। परुष्णी। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास, बितस्ता, झेलम, सतनीरा, गंडक, गोमती, गोमल। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। चार वेदों में से किसे में बुरी आत्माओं और बीमारियों को बचाने के लिए जादू टोना का तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपंथ है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाजिष्टा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं एवं बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना का तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध चरित्र सत्यनारायण सरिपुत्र प्रकरण का रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष। महाबोधि मंदिर परिसर का
भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भरतबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलांगना कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया का संलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य सनक इनके प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख।